जी हाँ, लगातार क्रोध का चल रहा है और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना का जलस्तर 208.46 के पार पहुंच चुका है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार ने अलर्ट भी जारी कर दिया है और खुद भी सरकार संजीदा है। खतरे वाली जगह से लोगों को हटाया गया है। 45 साल बाद 208 मीटर के पार पहुंचा है जलस्तर। किस तरह से रौद्र रूप यमुना दिखा रही है वो तस्वीर आप देख सकते हैं। खतरे वाली जगह से लोगों को लगातार अलग सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। निचले इलाकों में लोगों को अपील की जा रही है अपने आप को वो सेफ जगह पर पहुंचाएं और नाव सहारा लेकर किस तरह प्रशासन की लोगों की मदद कर रहा है। रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। यमुना का जलस्तर खतरे के निशान कई मीटर ऊपर पहुंच चुका है और सवाल ये उठ रहा है कि क्या राजधानी दिल्ली डूबने की कगार पर है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से जो पानी छोड़ा गया उसके बाद से हालात दिल्ली में लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। यमुना का जलस्तर बढ़ गया है। कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। तेजी से यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और जल तबाही दिल्ली में देखी जा रही है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है और इसीलिए अलर्ट भी लगातार जारी किया जा रहा है। सरकार भी संजीदा है। अलर्ट जारी किया है। सरकार की ओर से भी बातें हो रही हैं। डीडीएमए की ओर से भी बैठक हुई और उसके साथ ही आपको भी बता दें कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी लोगों से अपील कर चुके हैं कि वो जल्द से जल्द अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं ताकि आने वाले दिनों में जो खतरा मंडरा रहा है उसे देखते हुए पहले से ही सावधानी बरती जा सके। एहतियात बरतने की अपील लगातार लोगों से की जा रही है। यमुना के किनारे जितने भी इलाके हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है। तस्वीरों के जरिए आप देखें, 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। यमुना किस तरीके से उफान पर है देखकर ही डर लग रहा है। इन तस्वीरों को किस तरीके से लगातार जो रौद्र रूप यमुना का देखा जा रहा है, लोग घबराए हुए हैं। 208 के पार वाटर लेवल पहुंच चुका है। 1978 का रिकॉर्ड टूटा है 207 मीटर के आसपास। 1978 में यमुना का जलस्तर पहुंचा था जो अब बढ़कर 208 को भी क्रॉस कर चुका है। तो बाढ़ का खतरा लगातार मंडरा रहा है। तो वहीं बाढ़ के चलते दिल्ली के 3 वाटर प्लांट भी बंद हो गए हैं। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गया है। जलस्तर कम होने बाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को खोला जाएगा। दिल्ली में पानी की किल्लत हो सकती है, पेयजल की किल्लत हो सकती है, लोगों को परेशानियां उठानी पड़ सकती हैं। सरकार की अपील है कि सेफ प्लेस पर पहुंचे, बेवजह घरों से लोग बाहर ना निकले। ये दिल्ली सरकार की ओर से अपील की जा रही है। पेयजल का संकट होने वाला है ऐसे आसार नजर आ रहे हैं, ऐसी आशंका है क्योंकि वाटर प्लांट बंद कर दिए गए हैं। बहुत ज्यादा पानी आ चुका है बाढ़ की वजह से। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हुए हैं। जलस्तर कम होने का इंतजार किया जा रहा है लेकिन अभी हालात ऐसे हैं कि उम्मीद कम ही नजर आ रही है। सरकार ने अपील की है कि लोग अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। हादसे से बचने के लिए लोगों से अपील की जा रही है, एहतियात बरतने की हिदायत दी जा रही है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद बाढ़ के हालात का जायजा लेने के लिए नाव का सहारा लेकर लोगों के बीच पहुंचे और निचले इलाकों में किस तरीके से स्थितियां विकट होती जा रही है, परिस्थितियां बदल रही हैं और बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, उसका जायजा लिया, निरीक्षण किया और दिशा निर्देश भी उनकी ओर से अधिकारियों को दिए। तो वहीं दिल्ली के कई इलाके खतरे की जद में आ चुके हैं। बोट क्लब, मोनेस्ट्री मार्केट पर भी संकट गहराया हुआ है और दुकानों के साथ ही लोगों के घरों में भी यमुना का पानी घुस गया है। यमुना बाजार, गीताघाट अथवा है, सिविल लाइंस और शारदा जोन के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। बोट क्लब, मोनेस्ट्री, ये सब वो इलाके जहां पर पानी हर तरफ नजर आ रहा है। जिधर नजर बढ़ाएंगे आपको पानी ही पानी दिखाई देगा। लोगों तक राहत पहुंचाने के लिए वॉलंटियर्स भी लगातार लगे हुए हैं। समाज सेवी भी मदद पहुंचा रहे हैं। सरकार की ओर से भी, प्रशासन की ओर से भी मदद जा रही है। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजा भी जा रहा है। इसके साथ ही उन्हें राशन भी वितरित किया जा रहा है। खाने पीने की व्यवस्था भी की जा रही है कि बहुत बड़ा संकट अब दिल्ली की जनता के सामने आ चुका है। कई इलाके खतरे की जद में हैं जहां लगातार पानी बढ़ता ही जा रहा है। किस तरह पेड़ पर भी लोग सहारा ले रहे हैं, अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं और प्रशासन उन तक पहुंच रहा है, उनकी मदद कर रहा है। रेस्क्यू लगातार चल रहा है। बोट के सहारे देवदूत बनकर ये तमाम पुलिसकर्मी लोगों के बीच पहुंच रहे हैं। मेरे सहयोगी नवीन निशान इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और क्या हालात दिल्ली बने हुए हैं, कैसा मौसम है? बिल्कुल देखिए, मौसम भले ही साफ हो लेकिन दिल्ली वासियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और मैं इस वक्त मयूर विहार फेज 1 के सामने जो यमुना खादर है वहां पे मौजूद हूं और सड़क से तकरीबन 20 मीटर अंदर की जो हालत है वो मैं आपको दिखा दूं कि कमर भर से ज्यादा पानी यहां पर मौजूद है और जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक सिर्फ और सिर्फ आपको यमुना का पानी नजर आएगा, जबकि यहां से यमुना नदी की
जो दूरी है वो तकरीबन 1.5 किलोमीटर दूर है, लेकिन यमुना का जलस्तर इस लेवल पे पहुंच गया है कि लोगों की जो परेशानी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। और आपको दिखा दें कि सड़क से मुश्किल से 100 मीटर की भी दूरी नहीं है और इस तरह का जो जल भराव है वो आपको सड़कों पे देखने को मिल सकता है, यमुना खादर के इलाकों में देखने को मिल सकता है। और ये पूरा इलाका, यहाँ पर सब्जी की खेती होती थी, यहाँ पे फूलों की नर्सरी होती थी, लेकिन अभी के समय पूरा इलाका जलमग्न हो चुका है, पूरा इलाका जलभराव से प्रभावित है। हालांकि राहत की खबर यह है कि यमुना के जल स्तर में मामूली गिरावट देखने को जरूर मिली है, लेकिन उसके बावजूद जो पानी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यमुना का जो प्रवाह है वो अभी भी काफी तेज है। तस्वीरें आपको हम लगातार दिखा रहे हैं कि तमाम इलाके पूरी तरह से डूब चुके हैं। आपको दूर दराज पे आपको झोपड़ियां दिखेंगी जहां कभी लोग रहा करते थे, लेकिन अभी के समय जो पूरा इलाका है वो जलमग्न हो चुका है। लोग को यहां से इवैक्यूएट किया गया था, उन्हें ऊंचे स्थानों पर रखा गया है, क्योंकि जल भराव अचानक से हुआ था, लोगों के घरों में पानी घुसने लगा था, जिसके बाद एहतियातन लोगों को यहां से निकाला गया। इन तमाम लोगों को ऊंचे स्थानों पर रखा गया है और जो लोग हैं वो उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो पानी है वो कम हो ताकि वो अपने घरों में जा सके। जी नवीन, क्योंकि कई दिनों से आप लगातार ग्राउंड पर हैं और हालात को देख रहे हैं, परख रहे हैं, आपका अनुभव क्या कहता है कि पानी अब घट रहा है? क्या लोग उम्मीद करें कि अब जो मुश्किलें हैं वो कम होने वाली, क्योंकि हथनीकुंड बैराज से बताया जा रहा है कि पानी रोक दिया गया है? देखिए बंदा, पानी रोका नहीं गया है, लेकिन बहुत कम मात्रा में छोड़ा जा रहा है। लेकिन यह भी समझना होगा कि अभी भी जो यमुना है वो अपने उच्चतम रिकॉर्ड से भी 1 मीटर ऊपर बह रही है। लगभग जो यमुना का जलस्तर है उसे कम होने में थोड़ा थोड़ा समय लगेगा। ये आपको दिखा दे कि ये फुट ओवर ब्रिज था, जो फ्लाईओवर थी जो यहाँ से गुजरती थी, उसे भी बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो पानी है वो जो फ्लाईओवर है उसके बेसमेंट तक पहुंच गया है। तो इस हिसाब से बात करें तो अभी निश्चित रूप से 3 से 4 दिन लगेंगे पानी को पूरी तरह से उतरने में, क्योंकि यमुना का जलस्तर जो है वो अभी भी खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रहा है। और जो तमाम लोग हैं वो सड़क पे अपना बसेरा लिए हैं, क्योंकि उनके तमाम घरों में पानी भर चुके हैं। तो ऐसे में भले ही हथनीकुंड बैराज से सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा हो, यमुना का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा हो, लेकिन लोगों की जो परेशानी है वो अगले 3-4 दिनों तक बनी रहने वाली है, क्योंकि अचानक से पानी नहीं कम हो सकता। धीरे धीरे एक प्रोसेस है, उस हिसाब से ही पानी कम होगा, क्योंकि ओखला बैराज के सभी गेट खोल दिए गए हैं, लेकिन यमुना ओखला के आगे यानी उत्तर प्रदेश में जब यमुना एंटर करती है तो वहां पर भी जो जल भराव है वो देखने को मिल रहा है। जो खासकर नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाके हैं वो पूरी तरह से डूबे हुए हैं। तो एहतियातन धीरे धीरे जो जल भराव है वो कम होगा, क्योंकि अगर अचानक से पानी को उत्तर प्रदेश की तरफ छोड़ा जाता है तो निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में तबाही मच सकती है। तो इसलिए जो पानी है वो धीरे धीरे निकाला जा रहा है, ताकि उत्तर प्रदेश भी ज्यादा प्रभावित यमुना के पानी से ना हो। नवीन, क्योंकि कल एलजी ने भी मीटिंग बुलाई थी, उस बैठक में क्या चर्चा हुई है, किस तरीके से रणनीति बनाई जा रही है इस इतनी बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए, क्योंकि चुनौतियां बहुत गंभीर है, क्योंकि 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है, ये कोई आसान बात नहीं है। बिल्कुल, देखिए बता दें 1978 में ऐसी बाढ़ आई थी जब पूरा दिल्ली के कई निचले इलाके डूब चुके थे, और 1978 के बाद ये ऐसा पहली बार हुआ है जब इतने व्यापक स्तर पर यमुना का जो जल स्तर है वो देखने को मिला। हालांकि 2013 में भी यमुना का जल स्तर खतरे के निशान को पार किया था, लेकिन उस समय बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हुई थी। बात करें इस बार तो इस बार यमुना खतरे के निशान से भी तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रहा है, और लगातार जो निचले इलाके के लोग हैं उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें राहत शिविरों में पहुंचाया जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। कल दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग बुलाई गई थी और उसमें ये फैसला लिया गया कि जो सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी हैं वो संडे तक बंद रहेंगे। इसके अलावा जो तमाम सरकारी दफ्तर हैं जो जरूरी सेवा से जुड़े नहीं हैं उन्हें भी वर्क फ्रॉम होम करने की सलाह दी गई है। तो निश्चित रूप से सरकार हर समुचित कदम उठा रही है, लेकिन बारिश और बाढ़ के पानी पे किसी भी सरकार का जोर नहीं होता, क्योंकि सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड ऐसे कई राज्य हैं जो बाढ़ से कहीं ना कहीं प्रभावित हैं, क्योंकि जो बारिश हुई है वो अनुमान से कहीं ज्यादा हुई थी। तो इस लिहाज से भी जो दिल्ली की स्थिति है वो बिगड़ती नजर आ रही है। हालांकि विशेषज्ञों का भी कहना है कि यमुना के जल स्तर में कमी देखने को मिल रही है, धीरे धीरे जल स्तर कम हो रहा है और अगले 1 से 2 दिनों में स्थिति में सुधार होने की उम्मीद है।
बिल्कुल, उम्मीद यही करें कि जल्द से जल्द जो स्थितियां हैं वो ठीक हो जाएं। लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं, खासतौर से दिल्ली वासी, उनके लिए बताइए नवीन, कौन कौन से रूट प्रभावित हुए हैं, खासतौर से अगर मेट्रो की बात की जाए या फिर जो पब्लिक व्हीकल्स हैं, कहाँ कहाँ पर रूट डाइवर्ट किए गए हैं? बिल्कुल, देखिए बता दें, ट्रैफिक का बुरा हाल है। आईटीओ खासकर जो पूर्वी दिल्ली को सेंट्रल और न्यू दिल्ली से जोड़ता है, वो वाटर लॉगिंग की समस्या से जूझ रहा है। वहां जल भराव है, ट्रैफिक वहां पर स्लो है। उसके अलावा हम बात करें, अगर आईटीओ से आप कश्मीरी गेट की तरफ जाना चाहते हैं तो उस सड़क पे कई जगह पे जल भराव है, सड़क को डाइवर्ट किया गया है। इसके अलावा कश्मीरी गेट रिंग रोड, वहां पे जल भराव देखने को मिला था, वो उस इलाके में ट्रैफिक का कंजेशन है। उसके अलावा सिविल लाइन की बात करें तो सिविल लाइन के कई इलाकों में जल भराव होने की वजह से ट्रैफिक का जो कंजेशन है वो देखने को मिल रहा। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट दिल्ली की बात करें तो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में जो सीलमपुर से लेकर खजूरी चौक तक का रास्ता है और गढ़ी मांडवी तक का रास्ता है, वो इलाका पूरी तरह से जलमग्न है। वहां पर ट्रैफिक रुक रुक कर चल रहा है। तो खासकर जो यमुना के निचले इलाके से लगे जो पूरे इलाके हैं, वो अभी कहीं ना कहीं ट्रैफिक से प्रभावित है। और साथ ही साथ जो आईटीओ का इलाका है, खासकर जब हम यमुना पुल से आईटीओ की तरफ जाना चाहते हैं या फिर बीजेपी मुख्यालय की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें आईटीओ जो चौराहा है वो पार करना होता है। और आईटीओ चौराहा अभी के समय पूरी तरह से जलमग्न है। तो निश्चित रूप से इन इलाकों में जो ट्रैफिक है उसका अभी के समय कंजेशन देखने को मिल रहा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण जानकारी नवीन आपने दी है। और भी स्थितियों को समझने के लिए ग्राउंड जीरो पर चलते हैं। मेरे सहयोगी सार्थक पांडे की खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीर है यहाँ पर क्या परिस्थितियां हैं। दिल्ली सरकार आखिर सो रही है, दिल्ली सरकार क्या कर रही है। यहाँ पर नगर निगम जो है वो यहाँ पर नहीं अब तक कुछ का। यहाँ पर जो है नगर निगम के तमाम दावे किस तरह से फेल हुए। यहाँ पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ कोई नहीं है। यहाँ महिलाएं, छोटे छोटे बच्चे हैं, यहाँ पर बड़े बुजुर्ग हैं, सब कोई किसी तरह से छत पर है। मेरे ख्याल से सामने देखिए जो महिला सो रही है उनकी भी तबीयत अभी नासाज है, ऐसा यहाँ के लोगों ने बताया। और परिस्थितियां भयावह है, बहुत भयावह है। क्योंकि जब मैं अंदर जाने की कोशिश किया मेरे गले तक पानी था, लहरें इतनी तेज है कि मैं अपने आप को खुद नहीं संभाल पाया। मुझे भी किसी तरह से इन लोगों ने, जो यहाँ पर लोग हैं, वो रेस्क्यू कर ला रहे हैं। देखिए सामान, अब मैं आपको सिविल डिफेंस की सच्चाई से रूबरू कराता हूँ। देखिए सामान सामने से एक युवक लेके आ रहा है, एक युवक सामान सामने से लेकर आ रहा है। हम भी जिस वक्त अंदर गए यहाँ पर रोक टोक करने वाला कोई नहीं था कि आप अंदर मत जाओ। यही सच्चाई अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं कि जिस वक्त हम अंदर गए एक भी आदमी ऐसा नहीं था जो यहाँ पर हमें रोके, हमें कहे। देखिए आप ये देखिए किस तरह से इस बहाव में, जब हम चल नहीं सकते, इस बहाव में लोग कैसे अपने सामानों को धीरे धीरे कर बाहर ला रहे हैं, कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। आप देखिए यहाँ से एक व्यक्ति जो है वो मदद के लिए जाएगा और अब उनका सामान धीरे से निकालेगा। और परिस्थितियों का जो परिस्थितियों का हम जायजा लिए हैं उससे समझने की हम भी समझे और हम भी देखे, इसके साथ दर्शक भी हमारे देख रहे हैं। और दिल्ली सरकार की जो पोल है वो कितनी खोखली है वो इन तस्वीरों से साफ हो रहा है। महिलाएं यहाँ पर महिलाएं, छोटी बच्चियां हैं। मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से अपने दिनेश से पीछे करके दिखाएं। देखिए कितनी छोटी बच्ची है, यहाँ पर कैसे लोग एडजस्ट कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी चीज ये कि यहाँ पर अभी भी लोगों के सामान जो है वो कमर के अंदर फंसे हुए हैं, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है। देखिए सामानों को कैसे बाहर निकाला जा रहा है। जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, जो लकड़ी के सामान है, वो इन पन्नी के बोरियों में भर भर कर लोग धीरे धीरे बाहर निकाल रहे हैं और धीरे धीरे अपने सामानों को एडजस्ट करके वो चाह रहे हैं कि पानी के बाहर निकले। यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम आपसे कुछ देर बाद बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमने सांप भी जो है, अब से कुछ देर पहले यहाँ पे लगभग 2-3 सांप थे, हम पानी के अंदर उस वक्त थे। और कल भी जब हम यहाँ आए तो सांपों की वजह से हमें बच के बाहर निकलना पड़ा। स्थिति बहुत भयावह है, बाढ़ की जो परिस्थिति है वो बहुत भयावह है। ये रेसिडेंशियल एरिया है और रेसिडेंशियल एरिया में जब पानी घुस जाता है तो क्या परिस्थितियां पैदा होती है वो इन तस्वीरों से साफ जाहिर हो पाता है। और लोग यहाँ पर लगातार जो है, हालात लगातार वाकई बिगड़ते जा रहे हैं। और ग्राउंड जीरो पर जो स्थिति आप देख रहे हैं उससे आपको अंदाजा भी लगा होगा कि कितनी मुश्किल में लोग हैं और उन्हें बचाने के लिए प्रशासन की ओर से भी लगातार इंतजाम किए जा रहे हैं। दिल्ली के बाढ़ प्रभावित इलाकों में 50 बोट तैनात कर दी गई हैं। अब जहां पला से ओखला बैराज तक 2-2 किलोमीटर पर नाव तैनात की गई है। दिल्ली में हेल्पलाइन नंबर 1077 भी जारी हुआ है। वहीं विश्वकर्मा कॉलोनी में 5000 लोग प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में पानी घुस आया है, बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं लोगों के सामने। इस वक्त बहुत बड़ा संकट है, पेयजल की समस्या है, खुद को बचाने की समस्या है और साथ ही यहाँ पर बिजली की सप्लाई भी ठप हो रही है। विश्वकर्मा कॉलोनी में 5000 लोग हैं जो प्रभावित हुए हैं। कई इलाकों में पानी घुस गया है, कई इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। लोगों को अपने घर खाली करने पड़ रहे हैं। पल्ला से ओखला बैराज तक 2-2 किलोमीटर का नाव तैनात कर दी गई। प्रशासन की ओर से हेल्पलाइन नंबर भी जारी हुआ है। और विश्वकर्मा कॉलोनी में सबसे ज्यादा ये बताया जा रहा है कि प्रभाव देखा जा रहा है। इस तरीके से बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। कई इलाकों में हालात बहुत भयानक हो चुके हैं, इसलिए हर 2 किलोमीटर पर नाव तैनात कर दी गई है।
ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम भी लगातार काम कर रही है। बोट का सहारा लिया जा रहा है, लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। नवीन मेरे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं। नवीन, क्योंकि गृहमंत्री को भी इन हालातों से रूबरू कराया गया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कुछ चिट्ठी लिखी थी, उसके बाद क्या किसी तरह का कोई रिस्पॉन्स मिला है या फोर्स भाग गई है? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली में जो दिल्ली की सरकार के डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो फ्लड इरिगेशन डिपार्टमेंट हो, चाहे वो पीडब्ल्यूडी हो, चाहे वो रेवेन्यू हो, वो लोग तमाम काम कर ही रहे हैं, लोगों को रेस्क्यू कर रहे हैं, राहत शिविर को उन्हें पहुंचा रहे हैं। उसके बावजूद जो एनडीआरएफ की टीम है वो डिप्लॉय की गई है। एनडीआरएफ की टीम अलग इलाकों में दिल्ली पुलिस के साथ कोऑर्डिनेशन में लोगों को रेस्क्यू करने में, लोगों को इवैक्यूएट करने में मदद कर रही है, क्योंकि एनडीआरएफ की जो टीमें होती हैं उन्हें इन चीजों में महारत हासिल होती है। तो दिल्ली के कई ऐसे इलाके हैं जहां एनडीआरएफ की टीम द्वारा कई दिनों से लगातार लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है, उन्हें सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ ही साथ जो हथनीकुंड बैराज है उसमें भी सीएम अरविंद केजरीवाल ने अनुरोध किया था गृह मंत्री से कि एक सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए, क्योंकि हथनीकुंड जो बैराज है उसके पीछे कोई रिजर्वायर नहीं है। रिजर्वायर नहीं होने की वजह से ये दिक्कत आ रही है कि जो भी पानी यमुना नदी में उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ से आ रहा है उसे सीधे दिल्ली की तरफ छोड़ा जा रहा है। और अगर वहां रिजर्वायर होता तो पानी को वहां कुछ समय के लिए स्टोर किया जा सकता था। लेकिन राहत की खबर यह है कि पहाड़ी इलाकों में बारिश थोड़ा कम हो रहा है, जिस वजह से जो यमुना का जल स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन जल भराव को निकलने में थोड़ा समय लगेगा। दिल्ली सरकार की तमाम टीमें मुस्तैदी से जुटी हैं। एलजी भी लगातार स्थिति को मॉनिटर कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की भी नजर दिल्ली की स्थिति पर है, क्योंकि ये भी समझना होगा कि कुछ हफ्तों ही बाद दिल्ली में G20 की महत्वपूर्ण मीटिंग होने, जिसमें तमाम देशों के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो इस इलाके में शामिल होंगे। प्रगति मैदान में ये पूरा होना है। और प्रगति मैदान के इलाकों की भी बात करें तो वहां पर भी जल भराव देखने को मिला था। तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में इस बात का भी जिक्र किया था कि कुछ दिनों बाद दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी है और इससे विश्व में दिल्ली की एक अच्छी छवि नहीं जाएगी। तो तमाम सरकारें, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो दिल्ली के एलजी हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, वो लगातार कोऑर्डिनेशन में दिल्ली वासियों के हित में अभी के समय काम कर रहे हैं। जी बन्ना। बिल्कुल, लेकिन नवीन ये भी बताइए कि अभी जो हालात बने हैं, अगर सुधरने की ओर स्थितियां बढ़ती हैं, जैसे कि हथनीकुंड बैराज से पानी अब कम छोड़ा जा रहा है और आप बता रहे हैं कि यमुना का लेवल कुछ समय बाद कम भी हो सकता है, कितना वक्त लगेगा चुनौतियों से निपटने में? किस तरह से वैकल्पिक इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए वरना दो चीजें हैं समझनी होगी कि अगर जल स्तर कम भी होता है, पानी इन जगहों से उतर भी जाता है, तो उसके बाद महामारी फैलने का भी एक खतरा होता है, क्योंकि अभी बारिश जल भराव है तो कई चीजें निकलकर सामने नहीं आ रही। जब पानी धीरे धीरे उतरेगा तो कई ऐसे हो सकते हैं कि जानवर इसमें मरे हुए मिल सकते हैं, क्योंकि अचानक से जो पानी है वो लोगों के घर में घुस आता है। तो हो सकता है जानवर आपको मरे मिले, महामारी फैलने का खतरा होता है, दुर्गंध फैलने का खतरा होता है। तो सरकार के सामने चुनौतियां अभी कई हैं। पहली बात तो यह है कि जिन लोगों की झोपड़ियां टूट गई, जिन लोगों के मकान टूट गए, उन्हें पुनर्वासित करने की कोशिश सबसे पहले सरकार करेगी। और उसके बाद जो दुर्गंध होती है, क्योंकि हमने अक्सर देखा है कि जब जल भराव खत्म होता है किसी इलाके से तो वहां कीचड़ और दुर्गंध दिखने को मिलती है, तो उसे भी खत्म करना कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार के लिए एक चुनौती होगी। तो उम्मीद ये जताई जा रही है, सेंटर फॉर वाटर कमीशन की भी ये रिपोर्ट है कि आज शाम से जो यमुना का जल स्तर है वो कम होने लगेगा और जो जल भराव है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। लेकिन उसके बाद भी जो सरकार की चुनौतियां हैं वो कम नहीं होंगी। बिल्कुल नवीन, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। वहीं पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और इसी सिलसिले में आप देखिए हमारे संवाददाता महेंद्र माही की ये खास रिपोर्ट। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से 3 लाख क्यूसेक पानी छोड़ने के बाद जो नोएडा के यमुना से सटे गांव है उसकी स्थिति मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए कैसे पानी की स्थिति है, लोगों के घर तक पहुंच गई है और तमाम जो किसान हैं उनको अब सीएफओ की टीम, एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम अपनी जान जोखिम में डालकर उनको बाहर निकाल रही है। देखिए किस तरीके से हमारे साथ खुद इस रेस्क्यू टीम में जो चीफ ऑफिसर है फायर प्रदीप चौबे और उनकी पूरी टीम, देखिए किस तरीके से जो मवेशी हैं उनकी जान की रक्षा कर रहे हैं और किस तरीके से जो लाइफ जैकेट है उसके सहारे मवेशियों को बचा रहे। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से अपनी जान के खतरा डालकर और अब तक तकरीबन 100 से अधिक मवेशियों को उन्होंने बाहर निकाला है। और तस्वीरें देखिए किस तरीके से लगातार अब तक ये सुबह से 3 दिन से लगातार इनका ये रेस्क्यू चल रहा है और इन्हीं से हम बात करेंगे। सर आपका रेस्क्यू कब से चल रहा है ये? देखिए हम लोग कल से लगातार हम लोग रेस्क्यू कर रहे हैं। जो प्रथम दृष्टिकोण में जो कल सूचना मिली थी कि हमारे 2 जो गौशाला हैं उसमें लगभग 500 के करीब गायें फंसी हुई हैं, हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया है और आज भी हमारे 30 गाय रात में रह गई थी तो हमने उसको भी रेस्क्यू कर लिया है।
सुबह जो सूचना मिली है उसमें व्यक्तियों की सूचना मिली है, 4 भी हमने व्यक्तियों को जो रेस्क्यू किया था, आज परंतु कुछ ज्यादा व्यक्तियों की सूचना मिली हमें। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें में आप दिखाना चाहूँगा किस तरीके से हम भी एक बोर्ड पे बैठ के जो तमाम चीज़ें उसका जायजा ले रहे हो, किस तरीके से जो एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम और सीएफओ की जो पूरी टीम है वो सुबह से लगी पड़ी है और अब तक 30 से अधिक लोगों को बचा चुकी है और अब अभी भी जो 300 गाय मवेशी बच्चों को बाहर निकाल चुकी है। लगातार इनका रेस्क्यू जारी है और मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूँगा किस तरीके से देखिए किस चारों तरफ आपको बस पानी का मंजर दिखाई देगा। एक वक्त में यहाँ खेत रेस्क्यू फार्म हाउस हुआ करते थे, मगर लग रहा है कि किस तरीके से हम किसी नदी में है। इंडिया न्यूज़ से महेंद्र माही, नोएडा। तो दिल्ली से सटे इलाकों की तस्वीरें भी आपने देखी हैं। हालात लगातार बिगड़ रहे हैं। अगले 5 घंटे बहुत अहम बताए जा रहे हैं नवीन, क्योंकि 5 घंटों के लिए जो अलर्ट जारी हुआ है, किस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है और कौन कौन से इलाके हैं जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं, जहां हालात और भी बिगड़ सकते हैं। बिल्कुल, देखिए अलर्ट पे लगातार दिल्ली है और बात करें तो वजीराबाद यानी जो पल्ला इलाका है जहां यमुना दिल्ली में प्रवेश करती है, वजीराबाद से लेकर जो ओखला तक का इलाका है, जो यमुना का निचला इलाका है, वो बुरी तरह से प्रभावित है और अलर्ट वहीं पर जारी किया गया है, क्योंकि कई लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी बाढ़ के पानी में जा रहे हैं, अपने सामान अपने घरों से लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को रोकने के लिए भी जगह जगह पर दिल्ली पुलिस की टीमों को डिप्लॉय किया गया है, ताकि लोग जल भराव वाले इलाके में ना जा सके, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं अपने सामान की चिंता भी सता रही है। और एक राहत की खबर यह है कि अगले कुछ घंटों में जो यमुना का जल स्तर है वो भी कम होने लगेगा। कल रात से ही यमुना का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे कम होता नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी जो यमुना है वो खतरे के निशान से काफी ऊपर बह रही है। तो खतरे के निशान से यमुना को कम होने में तकरीबन 12 से 13 घंटे अभी भी लग सकते हैं। तो अगले 8 से 9 घंटे जो है वो दिल्ली वासियों के लिए काफी अहम है। अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश नहीं होती, हथनीकुंड बराज से यमुना में पानी नहीं छोड़ा जाता, तो निश्चित रूप से आने वाले 10 से 12 घंटों में दिल्ली वासियों को राहत मिल जाएगी। लेकिन अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है, यमुना नदी में फिर से जल भराव होता है और हथनीकुंड बराज के जरिए अगर दिल्ली में पानी छोड़ा जाता है तो दिल्ली वासियों की मुश्किलें बढ़ेंगी। लेकिन जो CWC है, जो सेंटर फॉर वाटर कमीशन की भी रिपोर्ट है, उसके मुताबिक भी पहाड़ी इलाकों में बारिश नहीं होने वाली है। तो इस कारण कहीं ना कहीं जो दिल्ली वासी हैं उनके लिए एक राहत की खबर यह है कि अगले 10 से 12 घंटे के बाद से ही जो यमुना का जल स्तर है वो कम होने लगेगा और जो जल भराव है दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के निचले इलाकों में, उनमें भी कमी देखने को मिलेगी। नवीन, लेकिन 40 साल का रिकॉर्ड बारिश ने भी दिल्ली में तोड़ा है और आज भी, क्योंकि काले घने बादल छाए हुए हैं, मौसम विभाग का क्या कहना है, आज दिल्ली में क्या बारिश हो सकती है? आप देखिए, मौसम विभाग के पूर्वानुमान की बात करें तो अगले 2 घंटों के अंदर दिल्ली के कुछ इलाकों में मध्यम गति की बारिश हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर बारिश होती है तो उससे कुछ इलाकों में जलभराव देखने को मिल सकता, लेकिन सबसे बड़ी चिंता है कि ये पहाड़ी इलाकों में बारिश ना हो, क्योंकि अगर पहाड़ी इलाकों में बारिश होती है तो पहला पानी का प्रवाह तेज होता है, क्योंकि जब पहाड़ से यमुना नदी उतरती है यमुनोत्री से तो उसका फ्लो काफी तेज होता है और वो पानी कुछ ही दिनों के अंदर वो हथनीकुंड बराज तक पहुंच जाता है। तो अगर दिल्ली में बारिश होती है, क्योंकि मौसम विभाग का पूर्वानुमान भी है कि हल्के से मध्यम गति से बारिश हो सकती है, लेकिन उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली के कुछ इलाके हैं वहां पर जल भराव हो सकता है, लोगों की परेशानी बढ़ सकती है, लेकिन राहत की बात यह है कि जो ऊपरी इलाके हैं, जो पहाड़ी इलाके हैं, वहां बारिश की अभी कोई संभावना नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नवीन आपका तमाम जानकारी के लिए। और जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं उससे लोगों को अंदाजा हुआ है कितने हालात बिगड़ रहे हैं दिल्ली में और सावधानी बरतने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, क्योंकि अगले 5 घंटे बहुत अहम होने वाले हैं। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां यमुना नदी का तेजी से जलस्तर बढ़ता जा रहा है। यमुना का जलस्तर 208.44 के पार पहुंच गया है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है। यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। बाढ़ की स्थिति को देखते हुए सरकार अलर्ट हो गई है। खतरे वाली जगह से लोगों को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट किया जा रहा है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। 45 साल बाद 208 मीटर के पार पहुंचा है यमुना का जलस्तर। तस्वीरें आप देख रहे हैं, इस तरीके से यमुना दहाड़ रही है, रौद्र रूप यमुना का देखा जा रहा है और दिल्ली वालों को अब यमुना डराने लगी है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ता जा रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। यमुना के आसपास वाले इलाके से लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, रेस्क्यू किया जा रहा है और लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने आप को सुरक्षित जगह पर पहुंचाएं। दिल्ली सरकार की ओर से भी अपील की जा रही है कि जहां अभी पानी नहीं पहुंचा है वहां पर भी खतरा बढ़ सकता है। जो यमुना के आसपास के निचले इलाके हैं वहां से लोग खुद को हटा लें। यमुना का जो जलस्तर है लगातार बढ़ता जा रहा है और 208.44 के पार पहुंचा है। खतरे के निशान से काफी ऊपर यमुना बह रही है। ऐसे में हालात बिगड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अगले 5 घंटे बेहद अहम बताए जा रहे हैं। 6 तस्वीरों के जरिए आप देखिए किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। दिल्ली में कैसे हालात बने हुए हैं।
बोट का सहारा लिया जा रहा है। एनडीआरएफ की टीमें लगातार डटी हुई हैं। प्रशासनिक अमला भी लोगों की मदद कर रहा है और ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं, देश भर की तस्वीरें, किस तरह से हालात बिगड़े हैं। कुदरत का कहर बरप रहा है। दिल्ली और हरियाणा में हालात लगभग एक जैसे हैं और उत्तर प्रदेश में भी अब धीरे धीरे स्थितियां बिगड़ती हुई नजर आ रही हैं। हिमाचल, उत्तराखंड की भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं और दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें फिलहाल आप देख रहे हैं। किस तरीके से यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ा है और उसके बाद कैसे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजने के लिए, उन्हें शिफ्ट करने के लिए नाव का सहारा लिया जा रहा है। कैसे लोग अपना सामान समेटकर खुद को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, बड़ी मुश्किलें सामने आ रही हैं। यहाँ तक कि पेयजल का भी संकट मंडरा रहा है। बिजली भी गुल हो गई है कई इलाकों में और सड़क के किनारे किस तरह से लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और रफ्तार का जो ब्रेक है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है क्योंकि सड़क पर ही लोगों ने आसरा ले लिया है। घर में पानी घुस गया है। तो ग्राउंड जीरो पर लगातार जो हालात बिगड़ रहे हैं उसकी एक एक तस्वीर इंडिया न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहा है। मेरे सहयोगी नवीन निशांत की ग्राउंड जीरो से देखिए खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में यमुना का जल स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह 8 बजे के आंकड़ों की बात करें तो यमुना का जल स्तर 208.48 मीटर के निशान को पार कर चुका है। यानी यमुना अपने खतरे के निशान से भी तकरीबन एक बह रही है। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के यमुना बैंक इलाके में, यमुना खादर का इलाका है और आप देख सकते हैं कि सड़क पर, ये सड़क है जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। यहां से कभी गाड़ियां गुजरती थी क्योंकि जो पूरा इलाका है ये नर्सरी के रूप में डेवलप किया गया था। यानी यहाँ जो फूल के पौधे होते हैं, सब्जियों की खेती की जाती थी और यहाँ से जो है वो गाड़ियां गुजरती थी। लेकिन जल भरने की वजह से, जलस्तर यमुना का बढ़ने की वजह से अभी के समय इसे पूरी तरह से खाली करा लिया गया है। और इस वक्त सड़क पर यहाँ बात करें तो 3 से 4 फीट जो पानी है वो यहाँ पर भरा हुआ है। लोगों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है और यमुना का जल स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इसे लेकर कल दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, उन्हें पत्र लिखा था और उनसे अपील की थी कि जो हथनी कुंड बैराज है जिसके जरिए यमुना में जो पानी है वो छोड़ा जाता है उसे एक मात्रा में सीमित किया जाए। लेकिन इसके बावजूद जो हथनी कुंड बैराज है वहां से लगातार यमुना में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे यमुना के जो निचले इलाके हैं उसमें लगातार जल भराव होता जा रहा है। जो लो लेंग एरिया है वहां पर बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। बात करें तो सिविल लाइंस के कई ऐसे इलाके हैं, रिंग रोड है, मजनू का टीला है, मोनेस्ट्री मार्केट है, इसके अलावा मयूर विहार के जो यमुना खादर के जो तमाम इलाके हैं वो अभी के समय पूरी तरह बाढ़ में डूब चुके हैं। और सेंटर फॉर वाटर कमीशन की भी बात करें तो यमुना का जलस्तर आने वाले 24 घंटे तक यूं ही बढ़ता रहेगा और उसके बाद यमुना का जल स्तर स्थिर हो सकता है। यानी अगले 24 घंटे तक जो दिल्ली वासी हैं, जो यमुना के निचले इलाकों में रहते हैं, उनकी परेशानी कम होने नहीं जा रही क्योंकि लगातार जो यमुना का जल स्तर है वो बढ़ता जा रहा है। और लोगों को निकालने की बात करें तो दिल्ली में तकरीबन 2700 टेंट लगाए गए हैं लोगों के रहने के लिए। जो यमुना के निचले इलाके में रहते हैं उन्हें वहां से निकाल कर इन टेंटों में शिफ्ट किया जा रहा है। सरकार का यह भी कहना है कि अगर जरूरत पड़ती है तो अगल बगल के स्कूलों को भी अस्थायी शेल्टर होम में तब्दील किया जा सकता है। तो एक तरफ सरकार लगातार लोगों को जो लो लेइंग एरिया है वहां से निकालने की कोशिश कर रही है, उन्हें इवैक्यूएट किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार लगातार हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के संपर्क में है और उनसे लगातार अनुरोध किया जा रहा है कि हथनी कुंड बैराज में सीमित मात्रा में पानी छोड़ा जाए ताकि यमुना का जो बढ़ता जल स्तर है उसे कम किया जा सके। वीडियो जर्नलिस्ट सुधीर के साथ नवीन निशांत, इंडिया न्यूज, दिल्ली। अभी मैं कोई नदी के किनारे नहीं खड़ा हूँ। मैं यहाँ पर एक जो आप देख सकते हैं, जैसे कि मेरे पीछे लाल किला है, उसके सामने जो फ्लाईओवर बना हुआ है मैं उसके पास खड़ा हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर पानी जो है पूरी तरीके से जमा हो चुका है और ये जो पूरा एरिया जो है पानी के अंदर एक्चुअली में जो है संभर हो चुका है। अगर मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूँ आपको दिखाएं, जो यहाँ पर एक बस भी है ये टूरिस्ट से भरी हुई है और ये पूरी तरीके से खराब हो चुकी है और यहाँ पर ट्रैफिक जो है पूरी तरीके से रुक चुका है और यहाँ पर अभी तक हेल्प के लिए जो है कोई नहीं आया है। हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको और आगे के विजुअल्स दिखाएं क्योंकि जैसा कि हम आपको लगातार बताते आ रहे हैं इंडिया न्यूज पर, जो यमुना का जो स्तर है डेंजर लेवल से 3 मीटर ऊपर जा चुका है और अभी वो फिलहाल 208 मीटर पर सुबह रिकॉर्ड हुआ था जो कि 1978 के बाद सबसे हाईएस्ट है 45 साल में। और आपको ये भी बता दें कि इसी के साथ में जो है यहाँ पर लोहा पुल है, जो ओल्ड रेलवे ब्रिज भी जिसको कहा जाता है, तो जहाँ पर रेलवे का जो ट्रैफिक है उसको भी पूरी तरीके से रोक दिया गया है क्योंकि बताया जा रहा था कि जो सबसे ज्यादा खतरा है वो यहाँ पर हो सकता है क्योंकि सबसे ज्यादा यमुना का जो स्तर था वो भी यहीं पर ही था। आइए हम कुछ लोगों से बात करके समझने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या स्थिति है। तो सर आप अभी कहाँ जा रहे हैं?
अभी ऑफिस के लिए हम निकले थे भैया, सुबह सुबह से घंटे से 1.5 घंटा हो गया मेरे को जी। ना तो आ जा रहे हैं ना निकल पा रहे हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है पानी में जाना जी। और जबकि प्रशासन ने हमारे लिए क्या सोचा है आम जनता के लिए पता नहीं, जबकि उनको पता था कि हैवी रेन होनी है, बारिश आनी है, पानी आना है, हरियाणा ने पानी छोड़ दिया है। फिर वो NTC पे इंटरव्यू देते रहे हर चैनल पे जाके प्रशासन अपना, जिसने बोला MCD का काम है, उसने बोला दिल्ली सरकार का काम है, उसने बोला कोई भी प्रशासन ने ये नहीं सोचा कि सबसे पहले इंडिया का काम है कि भाई हम लोग को ये देखना चाहिए कि आम जनता परेशान ना हो। अब मुझे ऑफिस जाना है, रोज दिनचर्या का ये होता है, यहीं से ऑफिस जाना होता है, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं, ऑफिस यहाँ जा पा रहे हैं, ना कोई हम नोटिस भेजा, ना कोई किसी तरह का कोई हम बताया किसी ने। जब हम ऑफिस आए तो सारे रास्ते इन्होंने ब्लॉक कर रखे कि भाई पानी भरा हुआ है, पानी भरा, अब वापस जाइए। तभी आपकी बाइक जो है खराब हो गई, बाइक भी मेरी खराब हो गई, पानी में डूब चुकी है बाइक। मैंने सोचा थोड़ा सा निकल जाएंगे, पर देखा तो आगे बहुत सारा पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से बड़ी दिक्कतें हो रही है, बहुत परेशानी हो रही है, ना ऑफिस जा पा रहे ना निकल पा रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो जैसा कि आपने इनको भी सुना, ये ऑफिस जाने के लिए निकले थे, जो लोग अपना घर भी नहीं चला पा रहे हैं भारी बारिश के कारण, और जो दिल्ली है जो पूरी तरीके से अब जो है डूब चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर हम अपने कैमरे को भी पैन करके आपको दिखाएं, हम जितनी दूर देखें तो उतना ही पानी दिखता है। और यहाँ पर अभी जैसे कि लोग भी बता रहे हैं सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं मिली। नई दिल्ली में कैमरा पर्सन गुलफाम के साथ अक्षय गुप्ता, इंडिया न्यूज। तो दिल्ली के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, किस तरीके से जो स्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं और यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। खतरे के निशान के कई मीटर ऊपर इस वक्त यमुना बह रही है। नवीन निशान मेरे सहयोगी जुड़े हैं। नवीन, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और एक बार तस्वीरों के जरिए आप दिखाइए, मूवमेंट करते हुए दिखाइए, क्या हालात यहाँ पर है? बिल्कुल, देखिए वरना आपको बता दें कि इस वक्त हम ITO घाट पे मौजूद हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मैं सीढ़ियों पे इस वक्त मौजूद हूं और सीढ़ियों पे ही जो पानी है वो मेरे कमर के हाइट की पानी है। और आप देख सकते हैं कि यमुना का जो जल प्रवाह है वो किस हद तक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से भी जो घाट की दूरी थी यमुना की वो तकरीबन 40 से 50 मीटर की थी, क्योंकि ये जो तमाम पेड़ पौधे आपको दिख रहे हैं ये जमीन पे थे, लेकिन अभी यमुना का पानी बढ़ जाने की वजह से ये जो तमाम जो इलाके हैं, जो घाट हैं, वो अभी के समय पूरी तरह से डूब चुके हैं। और सीढ़ियों पर ही इस वक्त मैं मौजूद हूं और यहाँ पर आपको कमर के हाइट तक की पानी जो है वो आपको देखने को मिल सकती है। तो आप समझ सकती हैं कि यमुना का जल स्तर किस हद तक बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये घाट है, यहाँ पर आमतौर पर पूरी तरह से सूखा होता है और मेरे नीचे भी यहाँ तकरीबन 6 से 7 अभी सीढ़ियाँ हैं, लेकिन जल भराव ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा पानी में जाना भी कहीं ना कहीं सुरक्षित नहीं है, क्योंकि यमुना का प्रवाह काफ़ी तेज है। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि किस हद तक यमुना में अभी के समय जल प्रवाह देखने को मिल रहा है। और यमुना की गति देखिए, यमुना की गति आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से जो यमुना का प्रवाह है वो अभी के समय देखने को मिल रहा है। यमुना की नदी की आपकी हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस हद तक जो यमुना का जल स्तर है वो अभी के समय बढ़ चुका है। और जो पूरे इलाके हैं, जो यमुना के निचले इलाके हैं, जो यमुना के तटीय इलाके हैं, वो अभी के समय पूरी तरह से यहाँ जलमग्न हो चुके हैं। और आपको जो लगातार जो जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। लगातार जो यमुना का है, आपको एक सीढ़ी और नीचे की आपको तस्वीरें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और आप देख सकती हैं कि कितना पानी यहाँ पर अभी के समय आपको देखने को मिलेगा। मेरे सीने तक की जो ऊंचाई है वो पानी में आ चुकी है और 6 फीट मेरी लंबाई है और तकरीबन कहीं ना कहीं 4 फीट जो पानी है वो यमुना की सीढ़ियों पे भरा हुआ है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि दिल्ली की अभी क्या स्थिति है। यमुना के जो निचले इलाके हैं, यमुना के जो तटीय इलाके हैं, वो पूरी तरह से पानी में सबमर्ज हो चुके हैं, पानी में डूब चुके हैं। और कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी, लोगों की मुश्किलें बढ़नी लाजमी है, क्योंकि यमुना अपने विकराल रूप में है, रौद्र रूप यमुना का देखने को मिल रहा है। 50 सालों का जो रिकॉर्ड है, लगभग 48 साल का जो रिकॉर्ड है वो टूट चुका है। 1978 में ऐसी बाढ़ यमुना में देखने को मिली थी। उसके बाद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। यमुना का जो पानी है वो दिल्ली के निचले इलाकों में भर चुका है। बिल्कुल, संकट बड़ा है और इन परिस्थितियों से निपटने के लिए हालांकि सरकार भी संजीदा है और अलर्ट भी जारी हुआ है। लोगों से भी लगातार ये कहा जा रहा है कि वो सुरक्षित जगह पर अपने आप को रखें। सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं, उनसे भी हम संपर्क करेंगे। इसके साथ ही आप ये भी बताइए कि लगातार जो हालात इस वक्त बिगड़े हुए हैं, उसमें वाटर प्लांट भी बंद हो गए हैं और भी जो परेशानियां हैं, बीमारियों का खतरा अलग से है, उसको लेकर भी बताइए कि किस किस एरिया में सबसे ज्यादा खतरा है। वाटर जो प्लांट बंद हुए हैं उसकी वजह से कहां पर प्रभाव पड़ेगा? बिल्कुल, देखिए बता दें कि दिल्ली के 3 ऐसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैं जिन्हें बंद किया गया है, ओखला, चंद्रावल और वजीराबाद।
क्योंकि ये तीनों इलाके यमुना के किनारे हैं और यमुना से ही पानी इन प्लांट्स में जाता था। लेकिन पानी का प्रवाह इतना ज्यादा है, पानी का फ्लो इतना ज्यादा है कि मशीन पूरी तरह से बंद हो चुके हैं और दिल्ली की लगभग 25% जो पीने का पानी होता था वो इन 3 प्लांट से आता था। तो ऐसे में बात करें तो सेंट्रल दिल्ली के इलाके, नॉर्थ दिल्ली के इलाके और जो साउथ वेस्ट के इलाके हैं उनमें पानी की कमी हो सकती है। हालांकि सरकार ये कोशिश कर रही है कि वैकल्पिक स्रोतों के जरिए लोगों को पीने का पानी पहुंचाया जाए, क्योंकि इस समय जो पानी है वो काफी गंदा हो चुका है। लोग में ये भी समस्या हो सकती है कि पीने का पानी गंदा पीने की वजह से उन्हें बीमारियां भी हो सकती हैं। तो सरकार की भी इस पूरी स्थिति पर नजर है और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का भी कहना है कि हम लोगों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था कर रहे हैं ताकि उन्हें पीने का समुचित पानी मिलता रहे। क्योंकि जो वजीराबाद प्लांट है उसका कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने निरीक्षण किया था और वो पूरी तरह से पानी में डूब चुका था। जो मशीनें थी वो डूब चुकी थी और बताया जा रहा है कि मशीनों में करंट नहीं आ रहा। तो उम्मीद ये है कि आज शाम से ये 3 वाटर प्लांट है ये चालू हो जाएंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि यमुना का जल स्तर कम हो, क्योंकि चंद्रावल, वजीराबाद डटकर मुकाबला करना होगा। सार्थक पांडे भी मेरे से होगी, हमारे साथ जुड़ गए हैं, लाल किला से इस वक्त वो हमारे साथ जुड़े हैं। एक बार तस्वीरें सार्थक दिखाते हुए बताइए कि हालात कैसे हैं। सार्थक, आप सुन पा रहे हैं? सार्थक के पास आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नवीन, हम क्योंकि चुनौतियों पर बात कर रहे थे, पेयजल का संकट है, बीमारियों का खतरा है और क्या क्या मुश्किलें हो सकती हैं? देखिए, पीने के पानी का संकट है और सबसे बड़ा संकट है ट्रैफिक का, क्योंकि जिन इलाकों में जल भराव है, जिन सड़कों पे जल भराव है, उन सड़कों को बंद कर दिया गया। तो निश्चित रूप से दिल्ली में लोगों की परेशानी बढ़ने वाली है, क्योंकि पहले से ही दिल्ली में जाम की समस्या से लोगों को परेशानी होती है और अब कई सड़कों को बंद कर दिया गया है। तो निश्चित रूप से जो ट्रैफिक का दबाव है वो दिल्ली के अन्य सड़कों पे होगा। इसके साथ ही साथ जो महंगाई है वो भी आने वाले दिनों में लोगों को परेशान करेगी, क्योंकि जिन इलाकों में बाढ़ का पानी फैला है उन तमाम इलाकों में सब्जी की खेती होती थी। यानी यमुना के जो किनारे के इलाके हैं उन तमाम इलाकों में सब्जी की खेती होती थी और अभी के समय जल भराव होने की वजह से जो तमाम फसलें हैं वो खराब हो चुकी हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले कुछ दिनों में लोगों को महंगाई की जो मार है वो भी पड़ने वाली है। इसके साथ ही कई सड़कें भी जो है वो जल भराव की वजह से खराब हुई हैं। तो निश्चित रूप से जब जल भराव कम होगा, जब पानी उतरेगा, तो उसके बाद उन सड़कों की मरम्मत की जाएगी, क्योंकि कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में G20 की मीटिंग होनी है। तो निश्चित रूप से जल भराव ही अभी के समय एक चुनौती नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी कई अन्य चुनौतियां अभी के समय सरकार के सामने खड़ी हैं। करना होगा, सबको मिलकर ये जंग जीतनी होगी। आप बने रहिए हमारे साथ। नवीन, सार्थक एक बार फिर से सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सार्थक, तस्वीरों के जरिए बताइए वहां के हालात क्या है? बिल्कुल, देखिए इस वक्त इंडिया न्यूज की टीम ग्राउंड जीरो पर लाल किला के इलाके में है और तस्वीरों के जरिए जो इंडिया न्यूज के दर्शक हैं वो समझने की कोशिश करें कि क्या परिस्थितियां हैं, परिस्थितियां कैसे बद से बदतर होती जा रही है। ये वही इलाका है जहां आमतौर पर गाड़ियों की रफ्तार यहां पर देखने को मिलती थी और इस वक्त ये सारी सड़क जलमग्न हुई है। सुबह से सूत्रों के हवाले से यह भी पता चला कि जो पानी का जो जल स्तर है वो 208.66 से 208.46 मीटर पे पहुंचा है। लेकिन जब पानी इतनी तेजी से बढ़ता है और इतनी धीरे धीरे जब पानी रिसीड करता है तो सवाल ये खड़े होते हैं कि ऐसे में पानी जब धीरे धीरे कम होगा तो और कई समस्याएं, चूंकि पानी कम होते वक्त जो मिट्टी होती है यमुना नदी की खासतौर में एक खासियत यह है कि ये मिट्टी के साथ अपने जल को लेकर आती है और मिट्टी का जो जमाव है वो कई जगह पर देखने को मिलता है। तो अपने कई चैलेंजेस है सामने की ओर एक तस्वीर आपको दिखाते हैं जहां एक जो बस है, पुलिस की बस है, वो पुलिस की बस किस तरह से डूबी हुई है वहां को ऐसी स्थितियां पैदा हो रही है दिल्ली में। अब चूंकि जल भरा हुआ है दिल्ली में, जो ट्रैफिक व्यवस्था है उसको भी डाइवर्ट किया गया है। जैसे कि हमारे सहयोगी जो नवीन है, खासतौर से जो खेती लोग कर रहे हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे में महंगाई बढ़ेगी, जनता की जेब, दिल्ली वासी हैं उनकी जेब कैसे भारी होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब जो जल शुरू हो गई है, क्योंकि हम जब से यहाँ पर रिपोर्ट फाइल कर रहे थे कुछ देर पहले से यहाँ पर धीरे धीरे कर बारिश शुरू हो गई है। निचले इलाके खासतौर से जहां पर घर हैं वहां पर अपनी कई चैलेंजेस हैं, क्योंकि जो लोग नदी के किनारे रहते हैं उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। को जो है खाली किया, अपने सामानों को निकाला और एक जो सुरक्षित स्थान है वहां जाकर बस गए। तो भयावह दृश्य है, तांडव रूप दिखा रही है यमुना नदी। चूंकि बड़ा प्रश्न ये भी है कि जिस तरह से जनसंख्या बढ़ रही है, लोग नदी के किनारे ज्यादा से ज्यादा बस रहे हैं, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो जितना ज्यादा हो सके लोग नदी के किनारे ना बस, नदी से ना पैदा हो, लोगों को इतनी
ना हो, तो ये ऐसे कई बड़े सवाल हैं। अब चूंकि जो पानी है, जो जलस्तर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है और इस बढ़ रहे जलस्तर से अपने कई चैलेंजेस है। बिल्कुल, सार्थक परिस्थितियां लगातार बिगड़ रही हैं, लोगों से इसीलिए एहतियात बरतने के लिए सरकार की ओर से अपील भी की जा रही है और साथ ही सरकार भी युद्ध स्तर पर लगातार लोगों की मदद करने के लिए हर इंतजाम मुहैया करा रही है। इसके साथ ही आने वाले दिनों में क्योंकि जो मुश्किलें हैं वो दूसरा रूप भी लेंगी, क्योंकि महंगाई की बीमार लोगों को झेलनी पड़ सकती है और भी तमाम समस्या हो सकती है, बीमारी का खतरा भी मंडरा रहा है। ये तमाम चैलेंजेस है, किस तरह से सरकार निपटेगी, क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी, वो भी अपडेट अब तक हम पहुंचाते रहेंगे।